Hello guys and welcome back to Excelsior Academy. So many students were asking me like कैसे हम research publication ढूंढे अपने field का and guys this is really very crucial thing to become a researcher कि कैसे आप पेपर ढूंढे. बहुत ही सिंपल तरीका है. अगर आपको गूगल यूज करना आता है तो आपको सब कुछ करना आता है. ठीक है ना. क्यों हमें रिसर्च पेपर भी पढ़ना चाहिए? सी गाइस, जैसे कि अगर आप भी आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, देन तो यू नो डेफिनेटली, बिकॉज इससे आपको थोड़ा सा आइडियाज मिलते हैं कि किस तरह का काम आप भी कर सकते हो अपने लैब में, राइट. और अगर आप एमएससी में हो एंड आप सीएसआर की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हो, तो देन ऑल्सो यू शुड रीड दिस पेपर बिकॉज फ्रॉम द रिसर्च पब्लिकेशंस यू विल लर्न अबाउट द टेक्निक्स. और कब कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने के लिए, कैसे अप्रोच करने के लिए, ये सब आपको आइडियाज मिलते हैं व्हेन यू रीड मोर एंड मोर अबाउट द रिसर्च पब्लिकेशंस. ठीक है. एंड इसमें भी बहुत अच्छा तरीका ये रहता है कि इफ यू स्टडी लाइक यू नो द गुड इंडेक्स रिसर्च जर्नल्स, देन इट इज गुड रादर देन यू नो जो भी ऐसे ही पब्लिश कर देते हैं बहुत ही सिंपल टेक्निक्स यूज करके, वो सब नहीं चाहिए होता है. सो इन दिस आई एम गोना टीच यू हाउ एग्जैक्टली to find the research publication, and there are few journals which ask for the subscription or for the payment, so you don't have to worry about those because मैं आपको ऐसी साइट बताने जा रही हूँ जहाँ पे आपको सारे publications free of cost मिल जाएंगे. ठीक है. So and it is always good because that is a well recognized website, and अगर उसमें आपका नाम आ रहा है तो it is really good that your name is coming in that, you know, in the search engine, etc. So let's see how exactly you can actually continue finding the research publication of your field. So let me take you the journey of like how we should find the research publications. Okay. Okay. So with this, okay, so what I'm going to do is actually I'm going to share the my screen with you, so that you can see exactly how you need to find the paper. So just go to the Google, open your page, and what I do is I always go for the NCBI. So what is NCBI over here? It is your नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन. आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है. अगर इफ आई टॉक अबाउट लाइक मुझे मेरा ही पेपर अगर सर्च करना है, लाइक आई हैव डन सो मच ऑफ रिसर्च एंड मैंने पेपर पब्लिश किया है. कभी कभी क्या होता है, नाम डालते रहो, अपना नाम डालो, यू कैन सी दैट सो मेनी पीपल आर देयर विद योर नेम. सो व्हाट इज बेस्ट वे इज आप एनसीपीआई में जाओ, अपना नाम एंड एक टाइटल डाल दो कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड. So if I talk about my own work, so I'll go to the NCBI. Okay. So I have worked in the cancer and I'm always, you know, super excited about to work in the cancer field only. So what I'll do, I'll go for the all databases. वैसे अगर मुझे सिर्फ research paper चाहिए, so I can go with that also. Now in the research paper, I want to talk about myself. So what I'll do, either I can write my name. Okay. I can write my name. And then what kind of work I have done. So I was working on the lectins. So and my lectins were like Kito trio specific. Okay, one second. Yeah. So it was Kito trios lectins. Okay. And I was working on the pancreatic cancer. So I can write about the pancreatic cancer. तो अगर मेरे पास ये सारे keywords हैं, then it becomes very easy for the search engine to find. Now what I'm going to do, search it. ठीक है. मैंने ऑथर का नाम डाल दिया, कीवर्ड्स डाल दिए. ठीक है. एंड देन आई कैन गेट इट. गाइज इफ यू लाइक रियली वांटेड टू वर्क और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि स्पेसिफिक बुक में है, जैसे लॉरिश हो गया, कूपर हो गया, आप ऑल डेटाबेस की जगह बुक्स डाल दो तो आपको आपको ये भी मिल जाएगा. ठीक है. नाउ कमिंग ओवर हियर, तो यहाँ पे देखो इतने सारे केसेस में आपको आपका पेपर मिल सकता है. नाउ बट मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए बिकॉज आई हैव सेड अबाउट द ऑल डेटाबेस. आई गॉट सो मेनी हिट्स, लाइक इन सभी में मेरा डाटा हो सकता है. बट सिंस इफ यू वांट रिसर्च पब्लिकेशन, डायरेक्टली गो टू पबमेड. ठीक है. आप स्टार्टिंग में भी पब में डाल सकते हो, आपको ऑल डेटाबेस डालने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू लाइक, आपको मालूम है आपको रिसर्च पेपर चाहिए, तो यू कैन गो विद द पबमेड. बट इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, देन आई कैन गो टू द स्ट्रक्चर. प्रोटीन डेटाबेसेस आल्सो. यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन के बारे में चाहिए, मुझे पूरा थ्योरी नहीं चाहिए. अगर आपको सिर्फ मेथोडोलॉजी चाहिए तो आप मेथोडोलॉजी सेक्शन में जा सकते हो. सो इन दैट वे. या. सो सी, आई गॉट माई पेपर. So this is my paper which I have published during my PhD work. So it was two phytotrial specific lectins which showed anti-angiogenesis which induces caspase-9 mediated apoptosis and the early arrest of pancreatic tumor cell cycle. So even though मुझे खुद मेरा पेपर का टाइटल याद नहीं रहा, like it's been so many years also now, so I remember
Like if I can put these words, I can find it. Now what you can see is that like I have published this paper in the PLOS One, and it shows that PMC full text free. So you can click on this and you can download the paper. So आपको जो PDF है वो पूरा आपको free में मिल जाएगा, and then you can read about it. Okay. So it's not only about my paper. You can go and search different authors also. जैसे foreign authors भी हो गया, आप उनका नाम डाल दीजिए if you know. If you don't know and you're just searching it कि हाँ मुझे pancreatic cancer related सिर्फ ये वाला काम चाहिए, so just write those keywords. If you don't know the author name also, आप हटा सकते हो यहाँ से. Okay, and just write the names of the protein in which you're interested or the cancer type in which you're interested, and finally you can download the paper. Okay, so this is how my paper looks in the NCBI. These are the data which I have published. So guys, if you're interested, you can go through my work also. So I was working on the pancreatic cancer, and proven that many these lectins are actually very efficient in killing the tumor cells. So guys, that's all about the searching the research publication. So I have talked about the cancer. आप किसी और फील्ड का भी आप डाल सकते हो, डायबिटीज हो गया, माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड हो गया, एनीथिंग. So according to me, I think NCBI is the best way to search for the research publication. Authentic, okay, authentic. कुछ क्या रहते हैं जो फ्री में आपका पब्लिश कर लेते हैं and it doesn't have any value. There's something called impact factor, right? So impact factor is also very important because it judges about the kind of work you have done. It gives the value to your research. So if you don't, if your paper doesn't have the impact factor, then you know, I mean, फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा हल्के में किया है. You were not serious about your research. So once you publish in a good research journal, so you in NCBI, if it is available, then it means your work has been evaluated very thoroughly and it has been done fruitfully, like बहुत अच्छे से किया है. ठीक है. So that's why NCBI is the best search tool in order to get any kind of research paper. ठीक है. चाहे वो science related हो, physics related हो, sorry, not physics, of course biophysics you can say because this is for the biotechnology, right? So you can get all information. So guys, I think this was helpful. अगर आपको और भी कोई doubt है, still you are not able to get the paper, let me know through your comments because I'm here to help you guys. And yeah, so read more. जितना ज्यादा आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको आइडिया आएगा. So I'm not telling you कि आपको अभी से सब कुछ समझ में आ जाएगा because there are many times like there are many papers which I myself are not able to understand. So ऐसा होता है. What you can do is take the print out. एक बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको वो जार्गन मिल जाएगा, like what kind of English they use. तो 2-3 बार पढ़ने के बाद you get used to it and finally you start understanding also कि like what exactly the author wants to say about the his or her publication. So first start always with the abstract. समझो क्या पूछा गया है, क्या करने की कोशिश हो रही है. फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन पढ़ो एंड कंक्लूजन पढ़ो. ठीक है. अगर आपको ये 3 चीज समझ में आ रही है, then if you think it is worth, then go with the methodology. क्योंकि जब आपको समझ में आ गया क्या क्वेश्चन एड्रेस किया गया है, then you will understand what kind of techniques or the methods I should do in order to answer these questions. ठीक है. और जब ये सब समझ में आ गया, of course the conclusion is going to make some sense into your head. So guys, just let me know if it was fruitful. अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है जो आपको लगता है कि you know मुझे ऑनलाइन सेशन ले लेना चाहिए समझाने के लिए कैसे किया जाता है, I'm happy to help. So till then guys, take care.